नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें देखो क्या दिया है कि सारणी अपने को दी है का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहां से देखो इसका आंसर अपन ज्ञात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने और ये भी कहा था आपको कि सारणी का प्रसार अगर अपने को जल्दी मान चाहिए तो सारणी का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य विद्यमान हो, यानी किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्य विद्यमान हो अधिकतम मात्रा में, उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार आप प्रसार करोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखो अपन करते हैं, डेल अपने को दिया है और डेल है 3 - 11 1, फिर है 5 0 0 माइनस का 10 3 और 0। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे देखो जो द्वितीय पंक्ति है उस द्वितीय पंक्ति में अधिकतम जो अवयव है वो क्या है, शून्य है। तो फिर यहाँ लिख रहा हूं मैं द्वितीय पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, तो द्वितीय पंक्ति के अनुदिश से प्रसार करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने चिन्ह की बात की थी, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चिन्हों को। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस। ये तो अपने चिन्ह थे। तो द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं अपन। तो द्वितीय पंक्ति में अवयव क्या आपका 5 और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 5। फिर देखो इस 5 के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ने पर शेष जो अवयव बचेगा वो बचेगा 0 - का 11, तो 0, फिर माइनस, ये पंक्ति हट गई और ये स्तंभ हट गया, तो 3 × 1 तो माइनस का हो गया 3। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 5 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 50, जो कि क्या अपना आंसर। आप यहां से इसके प्रथम पंक्ति के अनुदिश में प्रसार करते तो मान क्या मिलता अपने को, 50 नहीं मिलता। देखो मैं चेक करके बता रहा हूं। तो यहाँ पे डेल का मान आ गया अपने पास। अगर पंक्ति के अनुदिश करता प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश आप प्रसार करते तो क्या आएगा आपके पास में डेल = 3। फिर आता है इसकी संगत स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पर शेष है 0 - का 0, ये हो गया 0 - का 3 × 0 0 हो गया। फिर है माइनस, तो आ गया माइनस का 11। अच्छा, एक चीज और देखो, सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये पहले तो आ गया माइनस और फिर है माइनस का 11 और ब्रैकेट में इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति को हटाने पे जो शेष हमें बच गया आएगा 0 × 5 0 माइनस का 10 × 0, तो क्या आ गया आपके पास में 0। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस। अवयव है 1, तो आ गया 1। इसके बाद में 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ने पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 × 3 15 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 0, तो ये आ गया आपके पास में 50। यहाँ पे डेल = देखो ये तो हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 और फिर क्या बच गया आपके पास में 50। तो डेल का मान आपके पास में क्या गया 15 आ गया। यानी सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार कर सकते हो। मैंने तो वो तो इसलिए कहा था कि अगर आपको किसी सारणी का प्रसार अगर जल्दी प्राप्त करना है, सारणी का मान अगर तुरंत प्राप्त करना है, तो उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश कीजिए जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम अवयव की संख्या क्या हो, 0 हो। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखो क्या कह रहा है कि 1a b - a 1c - b - c और 1 आपको सारणी दिया है। इस सारणी का जो मान है वो क्या है 1 + a² + b² + c² है। यानी अपने को डेल का मान निकाल के लेके आना है, यानी सिद्ध करना है अपने को कि इस सारणी का मान क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपको सारणिक, ये तो आ गया इसका आंसर दिया है
और क्या दे दिया आपको 1a b माइनस का a 1c माइनस का b माइनस का c और 1। तो यहां से अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करता हूं तो यहां कर रहा हूं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करोगे तो चिन्ह अपने को पता है, तो पहला चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया प्लस का 1 ब्रैकेट में इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे छोड़ने पर यह आएगा 1 into 1 1, फिर आता है माइनस, माइनस का c into c तो प्लस का c स्क्वायर, फिर आएगा माइनस तो आ गया माइनस, और फिर है अवयव a। आगे देखो इसकी पंक्ति यानी इस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ की अवयव को छोड़ने पर शेष जो अवयव बच गए वो हो गया माइनस का a, तो आएगा माइनस का a, फिर आएगा माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस का bc तो आएगा प्लस का bc, फिर आएगा प्लस, ये देखो प्लस, और फिर है आपके पास में b। तो b की संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, शेष बचेगा माइनस माइनस प्लस का ac, तो ये आ गया आपके पास में ac, फिर माइनस और माइनस b into 1 तो प्लस का b, यहां से सोल्व करोगे तो देखो आएगा 1 into में 1 प्लस c स्क्वायर तो आएगा 1 प्लस में c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का हो गया प्लस और a into में a हो गया a स्क्वायर, फिर है माइनस प्लस माइनस और ये आ गया abc, ये आ गया abc, फिर है प्लस का bac तो आ गया प्लस का bac करो या abc करो बात तो एक ही, तो आ गया abc, फिर है प्लस b into में b स्क्वायर। यहां देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे a माइनस का abc और प्लस का abc तो हो गया आपके पास में कैंसिल, आपके पास में क्या बच गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आ गया आपके पास में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू आपके पास में RH साइड की वैल्यू है, यानी अपन ने LHS साइड अपन लेके चले हैं और अपना क्या प्राप्त हो गया RHS साइड प्राप्त हो गया। तो ये था अपना एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन, यहां से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करो अच्छे से। नेक्स्ट डे अपने जो प्रॉपर्टी है इसकी डिटरमिनेंट्स की, उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के अवयव जो हैं वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में अगर आपको दिए गए हैं तो फिर उसी सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इसका प्रूफ देखूं तो इसका प्रूफ जब करोगे तो मान लिया मैंने कि आपके पास में कोई सारणिक है डेल, और वो डेल है आपके पास में a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 और a3 प्लस b3, और ये है b1 b2 b3 और ये है c1 c2 c3। तो ये क्या है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ, तो पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का योगफल के रूप में भी हो सकता है। यहाँ पे 2 दिए हैं लेकिन उससे अधिक भी योगफल के रूप में हो सकता है। तो फिर इस सारणिक को मैं उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। तो यहां देखो कि सारणी को कैसे लिखा जा सकता है कि a1 b1 c1, ये आ गया a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 और ये आ गया a2 b2 c2, फिर है a3 b3 और c3।
A3 B3 और C3 और फिर है प्लस प्लस। अब देखो आपके पास में क्या है, D1 B1 C1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में D1 B1 C1। फिर है D2 B2 C2, तो ये आ गया आपके पास में D2 B2 C2 और फिर है D3 B3 और C3, तो फिर है D3 B3 और C3। इस प्रकार से अगर कोई भी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखी गई है, तो फिर उस सारणिक को मैं उसी क्रम का, जिस क्रम की ये सारणिक है, उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर LHS साइड लेके चलेंगे और RHS साइड अपन को प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखो LHS साइड अपने पास में है, डेल जो आपके पास में है वो है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस D3 और फिर आपके पास में B1 B2 B3 C1 C2 C3। और यहां से देखो, अब मैं इस सारणी का अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करूं, तो यहां देखो आप, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, तो इसका जब प्रसार करोगे आप प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, A1 प्लस D1 A1 प्लस D1। तो ये जो अवयव है इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, शेष जो अवयव बचे हैं उसकी उपसारणी लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो उसको, तो आएगा B2 B3 C2 C3। फिर आता है साइन माइनस का, तो आएगा माइनस का A2 प्लस B2 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, क्या बच गया, B1 B3 B1 B3 C1 C3। फिर आता है प्लस A3 प्लस B3, तो आ गया A3 प्लस B3 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आपके पास में बचेगा B1 B2 C1 C2, तो आ गया C1 C2। यहां से इसको सोल्व करोगे आप, तो यहां से देखो आप A1 B1 और A1 A2 और B3 A1 A2 और A3 के साथ में देखो ये सारणी है, तो आ गया A1 और यहां से इसको सोल्व कर सकते हो आप, या फिर एक काम करो, ये लिख दो आप B2 B3 C2 C3। फिर है माइनस का A2, तो आ गया माइनस का A2। इसके साथ में जो सारणी है वो क्या आपके पास में, B1 B3 C1 C3। फिर है A3, तो आ गया A3 और इसके मल्टीप्लाई में जो सारणी है B1 B2 C1 C। ये तो आ गए, क्योंकि यहाँ पे A1 जो है वो इस सारणी से मल्टीप्लाई है और जो D1 है वो भी मल्टीप्लाई है। एक तो आ गया आपके पास में ये वाला। अब यहां से देखो D1, तो प्लस का D1 और D1 के साथ में क्या आपके पास में B2 B3 C2 C3, तो ये आ गया B2 B3 C2 और C3। फिर है माइनस D2, ये आ गया माइनस का D2 और D2 के साथ में देखो क्या आपके पास में B1 B3, ये आ गया B1 B3 C1 C3, ये आ गया C1 C3। फिर है आगे प्लस D3, ये आ गया आपके पास में D3 और D3 के मल्टीप्लाई में जो सारणी है वो है B1 B2 C1 C2, ये आ गया C1 C2। अब यहां से देखो, इसको जब सोल्व करोगे आप, यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं, ये तो आपको RHS साइड लेके आना है, तो ये आ गया A1, तो ये आ गया A1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा B2 C3
ये आ गया B2C3 माइनस C2B3, तो आ गया C2B3। फिर है माइनस का A2, तो माइनस का A2, इसके साथ में B1C3 माइनस माइनस आता है यहाँ पे, और फिर C1B3, तो आ गया C1B3। फिर है प्लस, और प्लस में A3, तो ये आ गया आपके पास में A3, और ये आ गया B1C2, आ गया B1C2 माइनस का C1B2, माइनस का C1B2। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस का D1, और D1 क्या आ रहा है, तो B2C3 माइनस C2B3 माइनस D2, तो आ गया D2, और ये आएगा B1C3, फिर है माइनस C1B3, फिर है प्लस का D3, तो आ गया प्लस का D3, B1C2 माइनस का C1B2, ये प्राप्त हो गया। अब अगर इसको मैं पदों के रूप में अगर व्यवस्थित करूं, इनको पदों के रूप में व्यवस्थित करोगे, तो ये जो सारणी आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, वो आएगी A1 A2 A3, फिर है B1 B2 B3, फिर है C1 C2 C3। आगे जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, प्लस है, तो आएगा प्लस, और फिर देखो जहां पे A1 था वहां पे क्या आ रहा है, D1 आ रहा है, जहां पे A2 था वहां पे D2 आ रहा है, और जहां पे A3 था वहां पे क्या आ रहा है, D3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास में D1 D2 D3, और फिर है B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास में, RHS साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखो LHS साइड अपन लेके चले थे, इसको सोल्व किया, और यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, RHS साइड प्राप्त हो गया। तो ये था अपना गुणधर्म 5, और जो ये सारे जो भी गुणधर्म प्रॉपर्टी पर पढ़ रहे हैं वो सारे की सारी इंपॉर्टेंट है। जब अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे तब इन प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को, अन्यथा क्वेश्चन अपने से सोल्व नहीं होंगे, काफी दिक्कतें आनी लग जाएंगी। तो इन जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को क्या करो, आप याद करो। और इसी प्रकार देखो, आपने पहली पंक्ति के लिए प्रूफ किया है, तो द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको सिद्ध कर सकते हो। और स्तंभों के लिए यानी प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के लिए भी क्या कर सकते हो, आप सिद्ध कर सकते हो। यानी आपको स्तंभों में कैसे दे देगा, ये जो पंक्ति है वो स्तंभ के रूप में दे देगा, तो फिर आपको उसी यानी 2 या 2 से अधिक पदों के